अति अगम ज्ञान प्रकाश है। उर नयन के तुम देव वायक अज्ञता तिम नाश है। यथा निज पद पाइयो हम आप कृपा पूर है। नमो जे ऋछ फाल सतगुरु काल कंठक दूर है। संग सतगुरु देव जी को महाभागी पाय है। भर्म कर्म अरु सर्म संशय शोक सारु शुद्ध आत्मा अमल पेखे पाय नह चोराम को। अहंकित अज्ञान भागो रंग लागो राम को। गुरु नित्य गुण गाय परगट दीन के दयाल है। राम चरण चित शरण लीनो कियो मोय निहाल है। मधुर वाणी आप की है गंगे जैसी धार है। स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की धाय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे तो सहज होते हैं संत दास। मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता। नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करौ। सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी अथ कुंडलिया में अज्ञानी का अंग लिखित। रमती ति राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत।
ग्रह कष्ट दाता अधिक न वा बराबर एक, जामे सुख स्वप्ने नहीं नाना दुख अनेक, नाना दुख अनेक पाशी घड़ आशा फेरे, ते मूरख मतिहीन लाय में शीतल हेरे, राम चरण आपे बंध्या झांका गत विवेक, ग्रह कष्ट दाता अधिक नवा बराबर एक, सुमिरन बिन सुलझे नहीं फंद्यो अविद्या जीव, यह मेरी कहे सूझे नाही पीव, सूझे नाय पीव भरम को तिमिर घनेरो, सुख हित करे करम भयो इंद्रिया को चेरो, राम चरण भज राम को तब होए जीव सो शिव, सुमिरन बिन सुलझे नहीं फंद्यो अविद्या जीव, गुबिरेड़ा कैसे करे मलिया गिरि सो हेत, वाके रुचेन वासना भिष्टा को गहले, भिष्टा को गहलेत पाछला पगा गुड़ावे, दका दकी बहु खाय तो ही अति प्रीत बधावे, कर्मी जात कुरेव की भक्ति प्रीत नहीं देत, गुबरेड़ा कैसे करे मलिया गिरि सो हेत। यहाँ तक की व्याख्या कल हो गई थी, अब आज आगे की व्याख्या करते हैं। राम भगति मलिया गिरि विकर्म विष्टा जान, माया मही कुरेवड़ा कर्मा करे पिछाण, कर्मा करे पिछाण भजन सु पाछा भागे, दुख भुगते दिन रेण विषय से नहन त्यागे, राम चरण गुरु क्या करे माँ की आदु बाण, राम भगति मलिया गिरि विकर्म भिष्टा जान। महाराज सम्मान कि राम जी की जो भक्ति है वो मलियागिरी चंदन की तरह सुगंधित सुवासित आनंद को प्रदान करने वाली ऐसी राम जी की भक्ति, और ये आनंद जो प्राप्त होता है वो सद्य आनंद है, हमेशा हमेशा का आनंद है, क्षणिक सुख नहीं है, नासवान सुख नहीं है कि खुट जाए। ये आनंद राम जी की भक्ति का जिन्हें प्राप्त हो गया वो तो हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद का वासी हो गया। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। तो महाराज माने राम भक्ति मलियागिरी, राम भक्ति मलियागिरी चंदन है और विक्रम विष्टा जान। इस राम जी के भक्ति के अलावा जितने भी संसार के अंदर करनी और क्रिया करने में आती है, जिन क्रियाओं से कर्मों का बंधन होता और फिर उन बंधनों को भोगने के लिए गर्भवास में आना पड़ता, 84 लाख झिमाझुंड में जाना पड़ता, अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। महाराज फरमाने कि वो सभी प्रकार के जो कर्म हैं वो विष्टा के समान। इसीलिए महाराज फरमाने पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सुरहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के बिना इस संसार में जो भी करनी और क्रिया करने में आती है वो सब कर्मों को बांधने का उपाय है, काटने का उपाय नहीं है। कर्मों को काटने का उपाय तो केवल एक राम जी का नाम है, और कलयुग के अंदर तो केवल नाम का ही आसरा है, नाम का ही सहारा है, नाम ही सजता है, इसके अलावा और कोई चीज़ सजती नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। तो राम भगति मलिया गिरी विकर्म विष्टा जान, माया मई कुरे बड़ा कर्मा करे पिछाण, कर्मा करे पिछाण भजन सो पाछा भागे। इस प्रकार से महाराज माने कर्मों की ही पहचान हम
कर्म ही जानते हैं, बोले कि बिना किए कुछ होता है क्या। इसीलिए वो बाहर की करनियों में लगे रहते हैं, बहिरंग पर्चों में लगे रहते हैं। उन्हीं वो जहाँ से शरीर संसार के सुख मिलते, 3 लोकों में फल प्राप्त होते, उन्हीं का उपाय करते। माया में ही कुरेवड़ा, माया के अंदर ही कुरते रहते, माया के अंदर ही लगे रहते, माया का ही उपाय करते, माया में ही गरक रहते और कर्मा करे पीछा। माया में लगकर स्वार्थ पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के कर्म बांध लेते, जो नहीं करना चाहिए वो भी बांध लेते। कर्मा करे पिछाण भजन सु पाछा पागे। इस प्रकार से कर्मों में लगे रहने की वजह से भजन में पीछे रह जाते हैं, भजन उनसे बन नहीं पाता, भजन करने का समय रह ही नहीं जाता, पूरा समय ही कर्मों में बीत जाता। और फिर दुख भुगते दिन रेण विषय से नयन त्यागे। रात दिन दुख भुगत रहे, विषयों का भोग करने से रोग बदता, भोग ही रोग का कारण है। तो महाराज हैं भोग भी करते हैं और फिर रोग का दुख भी भोगते हैं। तो दुख भुगते दिन रेण, रात दिन दुख भुगतते उसका, और फिर विषय से नेह न त्यागे। और फिर भी दुख भुगतते हुए भी ऐसे विषयों की आसक्ति लगी हुई है कि उनसे नए नहीं छूटता है, उनसे हेत छूटता नहीं है। दुख भोगते हुए भी विषयों का हेत रखते हैं। तो महाराज हमारे राम चरण गुरु क्या करे वहाँ की आदू बाण। महाराज हमारे गुरु क्या कर सकते हैं, उनका ये संस्कार जो विषयों को भोगने का है आज का नहीं, अनंत जन्म हो गए भोगते भोगते, वो संस्कार आज का नहीं है। ये स्वभाव पड़ गया उसका, जीव का विषयों को भोगने का ऐसा स्वभाव पड़ गया और अनंत जन्मों से भोग रहा, तो उसके स्वभाव में आ गया भोगना विषयों को। तो महाराज हमारे रामचंद्र गुरु क्या करे वहाँ की आदू बाण, ये उसका अनादिकाल से सिलसिला चला आ रहा है उसका, आज से सिलसिला नहीं है इसका विषयों को भोगने का, कोई नया नहीं चालू हुआ। ये जब से इसका जन्म हुआ है, शरीर धरा है, शरीर के संग ये सब लगे हुए हैं। पांचों वास सदा ओरिया के यूँ भवता जुग जावे हो। आज दिन तक तो इस संसार में भवता ही फिर रहा है, तभी इधर है, नहीं तो यहाँ होता ही नहीं, दिखता ही नहीं, यहाँ पे चला ही गया होता। जो चला गया चौथे लोक में वो तो सपने में भी नहीं आता, दिखता नहीं इधर। गर्भ में तो आने के बाद दूध सपने में भी नहीं आता वो। तो रामचरण गुरु क्या करे वाकी आदू बाण। महाराज हमारे गुरु कितना समझावे उसे, क्या करे, कैसे कर सकते। जितना वो तो हटाते उतना वापस आ जाता है विषयों पर। उसका अनादिकाल से यही जो है बाण ही उसकी ऐसी ही पड़ गई, स्वभाव ही ऐसा पड़ गया। राम भक्ति मलिया गिरी विकर्म विष्टा जान, गुण को अवगुण मान के अवगुण गुण कर लीन, आगा को पाछा किया पाछा आगा कीन, पाछा आगा कीन दीन की कुदरत देखो, कण दिना चार मन मोद मान सब ल्यो विषय को, राम चरण थिर साच है अंत झूठ होय क्षीण, गुण को अवगुण मान के अवगुण गुण कर लेत। महाराज हमारे की जो राम जी की भक्ति जो सद्गुणों को प्रदान करने वाली, उसको तो नहीं करते। वो कहते कि अभी ये हमारे भक्ति करने का समय है क्या, अभी तो हमारे खेलने कूदने का खाने कमाने का ये सारा अभी समय, भक्ति तो बुढ़ापे में करें। तो ऐसे जो सद्गुणों को प्रदान करने वाली राम जी की भक्ति है, सातशील दया संतोष को प्रदान करने वाली भक्ति है, ऐसी भक्ति का अनुसरण तो नहीं करते, अच्छे गुणों को देने वाली भक्ति नहीं धारण करते, गुण को अवगुण मान के और अवगुण गुण कर ले। और जो शरीर संसार के सुख अवगुण के समान है, इंद्रियों के सुख अवगुण के समान है, उन्हीं का ही उपाय करते रहते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने का उपाय करते हैं। तो महाराज हमारे आगा को पाछा किया पाछा आगा किन, जो आगे जाने वाली चीज़ थी, ऊपर की ओर उठाने वाली चीज़ थी, परम पद को प्राप्त कराने वाली चीज़ थी, उसकी तो प्रायोरिटी लास्ट में सेट कर दी। कहाँ कर दी कि जब हमारे सारे काम निपट जाएंगे तब भजन कर लेंगे, सब भक्ति कर लेंगे, सब काम निपटने के बाद। तो जो काम पहले करना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर,
वो आगा को पाछा कर दिया, लास्ट प्रायोरिटी पे डाल दिया उसको, लास्ट एंड लिस्ट। और पाछा आगा के जो काम पीछे करना चाहिए उसको आगे कर रहे। अरे भाई, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, और किसके लिए मिला है? इस आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, और किसी योनि में इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तो पहले क्या करना चाहिए जो और किसी योनि में नहीं हो सकता? बाकी काम तो तू दूसरी योनियों में भी कर लेगा जो अभी कर रहा है। बाकी कामों की परवाह मत कर, अभी इस योनि में नहीं होंगे कोई बात नहीं, दूसरी योनि में हो जाएगा। लेकिन ये कल्याण का कार्य है तो दूसरी योनि में नहीं होना। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास तुम। हाँ, ब्रह्मा जी जैसे विधाता जो तन गढ़ते हैं, ब्रह्मा विधाता गढ़े तन सोई, मांगे मिनखा दे कहो कारण मोई। वो क्यों मिनखा दे मांग रहे, इसका तो क्या कारण बताओ। देवता भी जो है स्वर्ग में बैठे बैठे मिनखा दे की इच्छा करते हैं। अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माए, केवल भक्त करा संत सेवा और करा कछु। इंद्र आद ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम, ईशो लाभ इन माई। तो महाराज हमारी इस मिनखा देही को प्राप्त करके प्राथमिकता के आधार पर क्या कार्य करना चाहिए उसको तो पीछे कर दिया। आगा कू पाछा किया, पाछा आगा कीन, जो बाद में भी हो जाएगा उस काम को पहले करना। पाछा आगा कीन दीन की कुदरत देखो, ऐसा दीनहीन हो रहा, ऐसी उसकी स्वभाव पड़ गया, ऐसी उसकी कुदरत हो गई। जो काम जो है पीछे करना चाहिए उसको आगे कर रहा है, और जो आगे करना चाहिए पीछे कर रहा है। पण दिना चार मन मोदवान सब लियो विषय को। महाराज फरमा रहे हैं कि 4 दिनों की मौज है ये मन के अंदर, इसे भले आप जो है मान लो, ले लो, फिर 4 दिन के बाद तो वापस अंधेरी रात ही। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो पण दिना चार मन मोद मान सब लियो विषय को, रामचरण थिर सांच है। महाराज में सांच को प्राप्त कर ले, वो थिर है, और वो राम जी की भक्ति है सांच, बाकी सब झूठ है। इसके अलावा उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो रामचरण थिर सांच है, अंत झूठ हो क्षीण। जो झूठ है वो तो क्षीण हो जाएगा। तो जो चीज़ क्षीण होने वाली है, नाश को प्राप्त होने वाली है, जो सुख तू प्राप्त कर रहा है वो दुख में बदल जाता है, तो वो झूठ है, सच्चा नहीं। और जिसका नाश नहीं होता वो सच्ची। तो भक्ति का कभी नाश नहीं होता, राम जी के नाम के सुमरण का कभी नाश नहीं होता। उसका आनंद जो प्राप्त हो रहा है वो अखूट है, वो अनंत है, अपार है, तो वो सच्चा है। तो राम चरण थिर सांच है, अंत झूठ होए क्षीण। झूठ का तो नाश अंत में होना ही होना है, झूठ रहने वाला नहीं, सांच ही रहेगा। तो गुण को अवगुण मान के, अवगुण गुण कर लीन। मूरख सु माथा पची, किया न हासिल होय। सुख साता हित ना रहे, बधे असाता सोय। बधे असाता सोय, अज्ञानी एक न माने। आप की रोप और की सुने न काने। अंग अविद्या सो भरियो, विद्या न उपजे कोय। मूरख सो माथा पची, किया न हासिल होय। महाराज हमारे जो निपट अज्ञानी है, मूर्ख है, उनके साथ माथा फोड़ी करना ठीक नहीं। मूर्ख सो माथा पची, किया ना हासिल हो। उनको आप कितना भी समझाने की कोशिश करो, उनके समझ में कुछ आने वाला नहीं है और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए मूर्ख के आगे तो हाथ जोड़ दो बस, ठीक है। तो सुख साता हित ना रहे, बदे असाता, उनके साथ माथा फोड़ी करना कोई मूर्ख है, बिल्कुल नहीं समझता। उसको आप कितना समझाओगे, कैसे समझाओगे, क्या समझाओगे? उनके साथ सुख साता नहीं रहेगी, असाता ही बधेगी। बधे असाता सोई, सोई अज्ञानी एक न माने। क्यों असाता होती है? क्योंकि उसको कहे जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, लेकिन वो मानता एक भी नहीं, ऐसा अज्ञानी।
तो फिर क्यों फालतू अपनी जुबान को हराए, क्यों अपने कंठों को कष्ट दे कहकर। और वो क्या करता है ज्ञानी मूर्ख, आप आपकी रोप और की सुने न काने, वो अपनी ही बात को पूर्वाग्रह से घसित है, केवल अपनी ही बात को रोपता है, दूसरों की बात तो सुनता ही नहीं है कानों से। अंग अविद्या सु भरियो विद्या न उपजे कोई, उनका अंग में अविद्या ऐसी भरी हुई है कि कोई अच्छी बात ज्ञान की बात बतावे तो पहले से पूर्वाग्रह ऐसा है कि दूसरों के तो सुननी नहीं, बस अपनी ही जो बात उनके घर कर रखी है उसी बात को बोलते जाना, बार बार एक ही बात को दोहराते जाना, रिपीट करते जाना, बस वही करते। तो मूर्ख सु माथा पची किया न हासिल हो, ऐसे मूर्ख से माथा पची नहीं करना चाहिए। माथा पची करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि वो समझने वाला ही नहीं है। उसको पूर्वाग्रह ऐसा ग्रसित किया हुआ है कि वो उसकी ही लगाएगा, भले उसको कितना ही समझा दो, कैसे ही समझा दो, वो अपने पूर्वाग्रह को नहीं छोड़ेगा। धर्म गयो सब धूरी में, अकल हुई गई नाश, सतपुरुषा सुआत रो, कर्मा कियो प्रकाश। कर्मा कियो प्रकाश विपतिपुर बास दवासी, संत कपट की मार जन्म धरि जुग जुग फांसी। कहा भयो 2 दिन रयो, हरियो ऊसरियो घास, धर्म गयो सब दूर में, अकल हुई गई नाश। महाराज माने कि जितना भी धर्म था, धर्म किसे कहते, जिससे कल्याण होता, तो धर्म गयो सब दूर में, कल्याण का कार्य तो मिट्टी में मिल गया। और अकल हो गई नाश, बुद्धि के अंदर विवेक नहीं रहा, अकल नहीं रही, वो नाश को प्राप्त हो गई, समाप्त हो गई। क्यों हो गई ऐसी स्थिति? सतपुरुषासु आतरो, कर्मा कियो प्रकाश। जो सत्पुरुष है, केवली भगवंत है, जिन्होंने ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शिश करते हैं, उनसे तो डिस्टेंस बना के रखा, उनसे तो दूरी बना के रखी, आतरा रखा, उनके ज्ञान को मन से स्वीकार नहीं किया, भीतर से स्वीकार नहीं किया, धारण नहीं किया भीतर से, हृदय के भाव से। तो महाराज माने कि इस प्रकार से कोई आतरा रखे तो सत्पुरुषों की कृपा उनके ऊपर नहीं बनती। केश बराबर आतरो, जैन से राखे कोई, तो या कृपा ना बने, ऐसी कुदरत है, ऐसी कुदरत है। सत्पुरुषों की कृपा नहीं बनती है, केवली भगवंतों की कृपा नहीं बनती है। तो महाराज माने सत्पुरुषासु आतरो, कर्मा कियो प्रकाश। सत्पुरुषों से आतरा रखा और कर्मों का ही उपाय किया, कर्मों को ही प्रकाशित किया, कर्मों का ही कार्य किया, कर्मों ही बांधे अनेक प्रकार के स्वार्थ पूर्ति के लिए। कर्मा कियो प्रकाश विपत्ति पूर्व बास दवासी, कर्मा का प्रकाश करने के लिए विपत्ति पूर्व बास दवासी, विपत्ति को निमंत्रण दिया, उसके यहीं विपत्ति रहेगी अब, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। संत कपट की मार जन्म धरि जुग जुग फांसी। इस प्रकार से संतों के ज्ञान को धारण नहीं किया हृदय से, ऊपर से तो बड़ी लघुताई नम्रता, लेकिन भीतर से ज्ञान धारण नहीं करना। तो महाराज में कपट है ज्ञान के प्रति, संतों के प्रति ऐसा कपट है। ऊपर से तो हाँ हाँ कर देते हैं, लेकिन भीतर से ज्ञान को धारण नहीं करके उसके महत्व को नहीं समझते और भजन नहीं करते हैं जैसा ज्ञान देते वैसा। हाँ, मुँह आगे आदर करे, पाछे काढ़े गाड़, ऐसे कपटी मिंत को मुंडो दीजिए बाढ़। तो संत कपट की मार जन्म धरि जुग जुग फांसी। और महाराज माने वो फिर बार बार जन्म धरेगा। कितने युगों तक? 4 युगों तक, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग तक, क्योंकि अवसर तो एक बार मिलता है। 4 युगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिलिया बिना जीव सुनना, फिर 84। यहाँ सदगुरु मिले लेकिन उनके साथ कपट कर रहे, यानी ऊपर से हाँ कर रहे हैं, भीतर से ज्ञान को धारण नहीं कर रहे, निजमन लेकर नहीं आ रहे। तो महाराज हमारे उसे वापस 84 में जाना पड़ेगा।
तो संत कपट की मार जन्म धरि जुग जुग फांसी। और फिर जुग जुग क्यों कहा कि 4 युग में फिर वापस अवसर मिलेगा, लेकिन फिर सदगुरु नहीं मिले तो फिर 84 वापस, इसलिए जुगान जुग हो जाएगा। कितने युग तक फिर वो घूमता ही रहेगा। कहाँ भयो 2 दिन रहो हरियो ऊसरियो घास। धर्म गयो सब दूर में अकल हो गई नाश। अरे 2 दिन सुख मना लिया, 2 दिन तुझे हरिया हरिया दिख गया, उसे क्या होगा? फिर तो सब अंधेरी रात ही है। इसलिए इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुआ है तो सद्गुरु से ज्ञान से आतरा मत रख। सद्गुरु के ज्ञान को सत्य समझकर पूर्ण विश्वास करके नैचा करके प्रतीति करके दृढ़ता करके लग जा उसमें। डाकर पड़े जगत को छाड़ तब तो गट पड़ चा पावे। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जगत के सुखों को छोड़कर सद्गुरु के ज्ञान में कूद जा, पड़ जा। हाँ, कहाँ भयो 2 दिन रहो हरियो ऊसरियो घास। तो स्वान पूछ 12 बरस गड़ी रहे भूमाए। तो भी मिटे न बांक बड़े सूदी हो ये जनाय। सूदी हो ये नाय तेल विद तेल न कूपो। रतन पिंजरे बंस बसे नहीं पढ़े अनूपो। यूं मूड तजे ने मूडता लगे नहीं गुरु ज्ञान। राम चरण उर आदि बड़ जैसे पूछ सुआन। महाराज फरमाने कि स्वान पूछ 12 बरस गड़ी रहे भूमाए। स्वान की कुत्ते की पूंछ को भले 12 बरस तक गाड़ दो भूमि में, तो भी मिटे न बांक बड़ सूदी हो ही जनाए। उसकी बांक जो है, उसकी टेढ़ापन नहीं मिटेगा, वो सूदी नहीं होगी, वहाँ पर टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। सीधी कितनी करने की कोशिश कर लो वो सीधी नहीं होगी। कुत्ते की पूंछ तो सूदी हो ये जनाए तेल विद ललेन कूपो। सूदी हो ना है, वो बिल्कुल सूदी नहीं होगी। और तेल विद ललेन कूपो, तेल से भले उसको भेद दो कितना ही, तो भी वो लड़ेगी नहीं। लड़े न कूपो। और रतन पिंजरे बंस बसे नहीं पढ़े अनूपो। रतन पिंजरे वंश बसे नहीं पढ़े अनूपो। रतन पिंजरे वंश बसे नहीं पढ़े अनूप। नहीं समझ में आया क्या? यूं मूड तजे न मूडता लगे नहीं गुरु ज्ञान। इस प्रकार से महाराज हमारे जो मूड है वो मूढ़ता को नहीं छोड़ता, और उनको जो है थोड़ा सा भी ज्ञान बीतता नहीं। उसको कितना भी ज्ञान दो वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसको कुछ असर नहीं होता। राम चरण उर आदि बड़ जैसे पूछ सुआन। उनका उर कैसा है? मूर्खों का जैसे कुत्ते की पूंछ में बड़ है, ऐसे ही उनके हृदय में भी उर में भी बड़ है, तो उनको ज्ञान समझ में नहीं आता। माछर माखी ना उड़े ढके न तन के द्वार। स्वान पूछ किस काम की यूं भजन बिना नर नार। यो भजन बिना नर नार भेष जो भजन बिना ही। जैसे बांडी पूछ उलट बांड्योज कुवाई। राम चरण बिगड़िया जन्म बिसरिया सिरजनहार। माछर माखी ना उड़े ढके न तन के द्वार। महाराज हमारे जो मच्छर होते हैं और मक्खी होती है, नहीं तो वो उड़ते हैं ना उड़े, और
तो बाकी है इसलिए तो बच्चे बच्चे उठते हैं ना, उसके तन के द्वार ढके जाते हैं कुत्ते के, बाकी पूछ हमसे ढके न तन के द्वार। अच्छा, कुत्ते की पूंछ से बाकी है, काम की नहीं काम की नहीं है, टेढ़ी है जो, उससे न तो बच्चे बच्चे उठते हैं, उससे उससे उड़ा ही नहीं सकता उड़ा वो। नहीं सकता, मक्खी मच्छर को कुत्ता अपने पूंछ से नहीं उड़ा सकता। नहीं उड़ा सकता, वो टेढ़ी रहती है, वो ऐसे मतलब उड़ाने के काम भी नहीं आती। हाँ, लंबी करके उड़ा देती। हाँ, लेकिन कुत्ता नहीं उड़ा सकता। तो माछर माखी ना उड़े, ढके न तन के द्वार। तन के द्वार भी हाँ, वो पूंछ से नहीं ढक सकती। गाय ढक देती पूंछ से, लेकिन ये कुत्ता नहीं, कुत्ता ऊंची रखता है उससे। तो महाराज हमारे स्वान पूछ किस काम की, यू भजन बिना नर नार। तो ये कुत्ते की पूछ किस काम की है? बेकार है। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि भजन के बिना नर नारी कुत्ते की पूछ की तरह है, बेकार है, किसी काम के नहीं, जो भजन नहीं करते। राम जी का भजन नहीं करते, वो कुत्ते की पूछ की तरह है, बेकार है। न तो उसे मक्खी मच्छर उड़ा सकते, न उसे तन के द्वार ढक सकता कुत्ता। यूं भजन बिना नर नार भेष, जो भजन बिना ही। और महाराज हमारे भेष भी, भेष मतलब कपड़े रंगा कर पहन लिए, साधु बन गए और भजन नहीं करते, तो वो भी कुत्ते की पूंछ की तरह, किसी काम के नहीं। और नर नारी जो गृहस्थ में आए हैं अपना आत्मकल्याण करने के लिए, और वो भी भजन नहीं करते हैं, तो वो भी कुत्ते की पूंछ की तरह, बेकार है। जैसे बांडी पूंछ उलट बांडियो जो कुआई। पूंछ बांडी होती तो वो बांडी कहते हैं। रामचरण बिगड़िया जन्म बिसरिया सिरजनहार। महाराज हमारे जिसने सिरजनहार को बुलाया है वो अपना जन्म बिगाड़ कर गया। राम जी को जिसने याद नहीं किया, सुमरण नहीं किया, भजन नहीं किया, वो अपना जन्म ऐसे ही व्यर्थ खो के गया। बड़ी मुश्किल से मिला था। 84 बंस तो नर दे, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नट सिमरन, यो अवसर पायो। तो इस अवसर को ऐसे ही खाली छोड़कर चला गया। राम चरण बिगड़िया जन्म बिसरिया सिरजनहार। माछर माखे ना उड़े, ढके न तन के द्वार। मोलियो चालियो तीर था, गणिका पकड़ियो वेठ। मम्मा मुझ पर महरे करी, राखो कदमा हेठ। राखो कदमा हेठ, नफर खुरसी बंद तेरा। निर्भय ज्ञान बताए, भरम भानो कछु मेरा। साटी मेल भड़वो कियो, नगर नायका नेट। मोलियो चालियो तीर था, गणिका पकड़ियो वेठ। मूलिया किसे कहते हैं? बंदर। बंदर मोलियो चालियो तीर था, वो तीर्थों के दर्शन करने के लिए निकला। चालियो मतलब निकला। तो क्या हुआ फिर? गणिका पकड़ियो वेठ, वहाँ पर किसी वेश्या ने उसको पकड़ लिया। और मम्मा मुझ पर महर करी, राखो कदमा हेठ। और उस मूलिया को तो क्या कहा मूलिया ने, बंदर ने गणिका को, मम्मा मुझ पर महर कर और राखो कदमा हेठ, मेरे को आपके पास ही रख लो, आपके कदमों में ही रख लो, चरणों में रख लो। ऐसी मेरे पर महर कर दो, मेरे को आपके चरणों में रख दो। राखो कदमा हेठ, नफर खुरसी बंद तेरा। मैं तेरे ही यही रहूँगा नफर बनकर, और थोड़ा बहुत खा लूँगा और यहीं रहूँगा। निर्भय ज्ञान बताए, भरम भानु कछु मेरा। और क्या कहा बंदर ने? हाँ, वेश्या से कि कुछ निर्भय ज्ञान बता दो मुझे और मेरे भरम मिटा दो, मैं यहीं रहूँगा।
तो साटी मेल भड़वो कियो नगर नायका नेट। ऐसे मौलिया को क्या बना दिया? भड़वा बना दिया वो नगर नायिका ने, वेश्या ने मौलिया को भड़वा बना दिया। मोलियो चालियो तीर्था गणिका पकड़ियो वेठ। अज्ञानी की बात कर रहे हैं, ऐसे बंदर बुद्धि होती है, अज्ञानी होते हैं, वो गए तो अच्छा काम करने, लेकिन रास्ते के अंदर फिसल गए तो रास्ते के अंदर फिर बुरे कार्यों में लग गए, अन्य कार्यों में लग गए तो थे तीर्था के लिए निकले थे, लेकिन दूसरे कार्य करने में लग गए, अक्ल नहीं होने की वजह से, समझ नहीं होने की वजह से। घर सू छूटो बाछड़ो पड़ियो काजरा माए। पग मुख नेतर बांधिया भागण पावे नाय। भागण पावे नाय धनी छूटो कह भाके। पीठ गूदड़ा भार सदा लादो ही राखे। राम चरण नर ज्ञान बिन पशु बंधाए जाए। घर सू छूटो बाछड़ो पड़ियो कांजरा माय। महाराज हमारे बछड़ा था गाय का, जो घर से छूट गया, चला गया घर को छोड़कर, और पड़ियो कांजरा माय। कांजरों के हाथ लग गया, कांजर जाति के लोगों के हाथ लग गया। हाँ, तो क्या किया कांजरों ने? पग मुख नेत्र बांध दिया, उसका मुख बांध दिया, पग बांध दिए, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी। अब भागण पावे ना, अब वो वहाँ से जा नहीं सकता, ऐसा कर दिया उसको। पग भी बांध दिया, मुंह भी बांध दिया, और आंखों पर भी पट्टी बांध दी। कांजरों ने ऐसा कर दिया उसको। भागण पावे नाई घणी छूटो कह भाके। पीठ गूदड़ा भार सदा लाद्यो ही राखे। वहाँ से वो भाग नहीं सकता, और उसकी पीठ के ऊपर गूदड़े का भार सदा उसके ऊपर लादे ही रखते, तो कोई न कोई काम में उसको हाँ वजन ऊंचाई रखते हैं, तो वो छोड़ ही नहीं सकता। ऐसा उसको धंधे लगा दिया, ऐसा उसको काम में लगा दिया कि उसके वजन उसके हमेशा बंधा ही रहता है, कुछ ना कुछ काम उसके जिम्मे रहता ही रहता है, वो छोड़ जा ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति हो गई, ऐसे बांध दिया कांजरों ने उसे, वजन उठाने में लगा दिया उसको। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, राम चरण नर ज्ञान बिन पशु बंधाए जाए। इस प्रकार से नर नारी इस संसार के अंदर ज्ञान नहीं होने की वजह से पशु की तरह बंधे हुए अपने ऊपर भार डोरे। किसका? संसार का, जिससे कुछ आनी जानी नहीं है, व्यर्थ में ही डोरे। संसार के कामों का व्यर्थ में ही भार ढोरे और भजन नहीं कर पा रहे, अज्ञानता की वजह से। क्योंकि संसार के कामों से कुछ सिद्ध तो होने वाला नहीं है, कुछ ऐसा धन प्राप्त होने वाला नहीं है जो साथ जाए, अपने कल्याण का तो कुछ भी कार्य होने वाला नहीं है। फिर भी सब भार ढोरे पशु की तरह। जैसे वो कांजरों के हाथ लग गया तो उसके पट्टी बांध दी आँखों पर, ऐसे ही सबके भी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है माया की। कांजरों ने उस बाछड़े के पट्टी बांध दी और पग बांध दिए और मुंह बांध दिया। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर शब्द रूप रस गंध स्पर्श ने सबको बांधा हुआ है। तो सब इनके उपाय में ही, कार्यों में ही वजन ढोरे है, पापों का भार ढोरे है। राम चरण नर ज्ञान बिन, ऐसा ज्ञान नहीं है सद्गुरु का। सद्गुरु ज्ञान दे दे तो उसे छूट जाए। पशु बंधाए जाए, घर सो छूटो बाछड़ो पड़ियो कांजरा माय। दुखिया मिल दुखिया करे, सुखिया सुख दातार। कहाँ जगत भगता, कहाँ बहे बुहावे धार।
बहे बुहावे धार तिरे सो अतर तिरावे। निर्धन निर्धन करे धनी संग नवनिधि पावे। राम चरण रहणे जिसी जैसो रंग करार। दुखिया मिल दुखिया करे सुखिया सुख दातार। महाराज हमारे कि किसी के पास आनंद है और उससे आप जाकर मिलोगे तो वो आपको आनंद की प्राप्ति करा देगा, और किसी के पास दुख ही दुख है उससे जाकर मिलोगे तो वो आपको भी दुखी कर देगा। जिसके पास जो चीज़ है वही तो देगा, उसका संग करोगे तो। दुखी से जाकर मिलोगे तो वो अपने दुख को ही रोएगा, और जिसके पास आनंद है भरपूर वो आपको आनंद दे देगा, वो आपके दुख भी मिटा देगा। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आपको किससे मिलना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बात का विचार करके करो। कि दुखिया मिले दुखिया करे सुखिया सुख दातार। जो स्वयं सुखी है, स्वयं आनंद में भरा पूरा है, भजनानंदी है, स्वयं को भजन का आनंद आ रहा है, ऐसे साधना करने वाले जन का आप संग करोगे तो आपको सुख की आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और जो स्वयं ही दुखी है, स्वयं को असाता लगी हुई है, स्वयं को स्वार्थ पूर्ति चाहिए, उनसे जाकर मिलोगे तो आपको भी दुख दारिद्र ही मिलना है, कभी आनंद प्राप्त नहीं होने वाला। तो ये पहचान करो कि कौन जो लेता है सो देता नहीं, जो देता है सो लेता नहीं। ऐसी स्थिति की पहचान करके साधना करने वाले जन से मिलो। तो दुखिया मिले दुखिया करे सुखिया सुख दातार। कहाँ जगत भगता कहाँ बहे बुहावे धार। महाराज में जो जैसी धारा में होता है वैसी धारा में बुहा देता है, चाहे वो जगत हो चाहे भगत हो, कोई हो। बहे बुहावे धार तिरे सो अतर तिरावे। जो स्वयं तिरा हुआ है वही तिरा सकता है, बाकी तो सब बहरे हैं। हाँ, तिरे सो अतर तिरावे। जिसको तैरना आता है, जो भवसागर से तिर चुका है, जो परम पद का वासी है, आनंद पद का वासी है, वही तो आनंद पद का वासी बना सकता है। बाकी सब कोई कैसे बना देगा? जो स्वयं ही बह रहा है भवसागर की धार में, वो किसको कैसे बचा पाएगा बताओ? जो स्वयं ही बह रहा, अब उसके पास उसको कोई जाके पकड़े मेरे को बचा ले, बोले मैं खुद ही बह रहा हूँ, तुझे कहाँ बचाऊँ? मेरे को खुद ही किनारा नहीं दिख रहा है, तेरे को कहाँ बचाऊँ? जो परम पद का वासी हो गया वही बचा सकता सब। जो पहुँचा है वही बचा सकता, बाकी दूसरे नहीं बचा सकते। तो बहे बुहावे धार तिरे सो अतर तिरावे। जो स्वयं बह रहा है वो तो और बहा ही देगा। जो स्वयं का कल्याण नहीं कर पाया वो दूसरों का क्या करेगा? पहले स्वयं का कर कल्याण, फिर दूसरों का होगा, बाकी तो नहीं होगा। तो बहे बुहावे धार तिरे सो अतर तिरावे। निर्धन निर्धन करे धनी संग नवनिधि पावे। मतलब में निर्धन का संग करोगे तो उससे कुछ पैसा हाथ लगने वाला नहीं, और उससे पैसा कमाने की बुद्धि भी हाथ आने वाली नहीं। और धनी का संग करोगे, उनके साथ उठोगे बैठोगे, उनके साथ बातचीत करोगे तो कुछ काम की बात आपको बता देंगे, धन कमाने की बात बता देंगे। जो धनी है, जिसने सक्सेस प्राप्त की है, धन की सफलता प्राप्त की है, तो वो आपको सफलता का रास्ता कुंजी बता देगा। इसी प्रकार से महाराज माने कि जिन्होंने राम भजन का धन प्राप्त किया, 70 करोड़ की कमाई जिनके एक एक श्वास में हो रही है, ऐसे धनी ही बता सकते हैं आपको नवनिधि का ज्ञान, ऐसा भक्ति का ज्ञान, ऐसा 70 करोड़ की कमाई का ज्ञान जिनके पास है वही तो बता पाएंगे। जिनके पास नहीं है, स्वयं में निर्धन है, वो कहाँ से बताएंगे आपको? राम चरण रहणी जिसी जैसो रंग करार। महाराज हमारे कि जिसकी जैसी रहनी है वैसे उसका रंग लगता है। आप जिसका संग करोगे संगत का असर आ जाएगा। कंदले सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत कीजिए वैसो ही फल दीन। तो राम चरण रहणी जिसी जैसो रंग करार। दुखिया मिल दुखिया करे सुखिया सुख दातार।
इष्ट रखे पर ब्रह्म को परामाय गर्गाप। परा पाप परिपूर है दूर निरंजन आप। दूर निरंजन आप ताप क्यों मन की जावे। प्रगटे चिंता अग्नि जलन होए तन को खावे। राम चरण जीव जगत बस सुख तज करे कलाप। इष्ट रखे पर ब्रह्म को परामाय गर्गाप। इष्ट रखे पर ब्रह्म को परामाय गर्गाप। परा पाप परिपूर है दूर निरंजन आप। परा पाप परिपूर है। पाप में पढ़कर पूरा हो रहा है, पूरा पाप में ही भरा हुआ है। जो इस प्रकार से स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है, शरीर संसार के सुखों के लिए कर्म कर रहा है, निष्ठ कर्म, पाप कर्म, खोटे कर्म, परा पाप परिपूर है, ऐसा पाप में पड़ा हुआ है और भरपूर पाप कर रहा है, तो दूर निरंजन आप, तो वो स्वयं परमात्मा से दूर है। परमात्मा उसे कभी प्राप्त होने वाले नहीं है। जब तक ऐसे स्वार्थ पूर्ति के शरीर संसार के कार्यों के लिए पाप करता रहेगा, तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। इष्ट रखे परब्रह्म को परा माय गर्गाप। इस प्रकार से पाप के अंदर पड़ा है, गर्क हो रहा है, गर्का हो रहा है। इष्ट रख रहा है परब्रह्म का, लेकिन पाप कर्म नहीं छोड़ रहा, निष्ठ कर्म नहीं छोड़ रहा, नए क्रियमान कर्मों को बांधता ही जा रहा है। तो महाराज माने इस प्रकार से जो नए क्रियमान कर्मों को, राग द्वेष को बांधता जा रहा है, उससे निरंजन परमात्मा दूर ही रहते हैं। वो कभी निरंजन परमात्मा के करीब नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो नए क्रियमान कर्मों को बांधना आरंभ रखता है, राग द्वेष आरंभ रखता है, तेरी मेरी करता है, पाप के निष्ठ कर्म करता है स्वार्थ पूर्ति के लिए। तो दूर निरंजन आप ताप क्यों मन की जावे। जब परमात्मा उससे दूर रहते हैं तो उसका मन की ताप कैसे जाएगी, मन का संताप कैसे जाएगा, मन की दुख कैसे जाएगी, मन का त्रास कैसे जाएगा। प्रगटे चिंता अग्नि जलन होए तन को खावे। इस प्रकार से जो पाप कर्मों में लगा हुआ है, उसको चिंता की अग्नि अंदर सताएगी और उसको चिंता की अग्नि तन को क्षीण करेगी, खाती जाएगी। तो इसीलिए महाराज हमारे क्या करना है, राम चरण जीव जगत बस सुख तज करे कलाप। इस प्रकार से जीव पूरा संसार के बस में हो रहा है और ऐसे राम भजन का सुख छोड़कर कलाप में पड़ा हुआ है, पाप करने में, कर्म करने में, शरीर संसार के सुख प्राप्ति के लिए कलाप कर रहा है, विलाप कर रहा है। जबकि ये राम भजन का सुख प्राप्त कर सकता है चाहे तो, लेकिन नहीं कर। इष्ट रखे पर ब्रह्म को परामाय गर्गाप। निराकार को नींद वे करे विध्वंस आकार। पाहन पीतल पूज के भगति कहे संसार। भगति कहे संसार दोय में एक नाई। कुबुद्धि कल्पना लोभ विषय के मार्ग जाई। राम चरण ऐसो धर्म गाडो कहे गहे गिवार। निराकार को नींद वे कर विध्वंस आकार। निराकार परमात्मा, निराकार राम जी की निंदा करता है, निराकार को नींद वे और कर विध्वंस आकार। करी विध्वंस आकार। इस प्रकार से निराकार की निंदा करके आकार का विध्वंस कर देता है, विध्वंस कर देता है। आकार क्या है? ये शरीर जो प्राप्त हुआ है,
वो निराकार की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ, और निराकार की भक्ति नहीं करता उसकी निंदा करता है, तो महाराज माने कि उसे जो आकार प्राप्त हुआ वो आकार शरीर ऐसे ही व्यर्थ में खोकर चला जाए। निराकार को नींद में करी विध्वंस आकार, अपने आकार का शरीर का दुरुपयोग कर रहा है, विध्वंस कर रहा है, इसको समाप्त कर रहा है, इसको खत्म कर रहा है ऐसे ही व्यर्थ में निराकार की निंदा करके, जबकि सब कुछ जो है प्राप्ति तो निराकार से। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देते बिटाए। ऐसे निराकार परमात्मा की भक्ति तो नहीं कर रहा, उसकी निंदा कर रहा है, तो निंदा करके अपने शरीर का ही विध्वंस कर रहा है। शरीर जो प्राप्त हुआ है भक्ति करने के लिए उसका नाश हो रहा है, ऐसे ही व्यर्थ खो रहा है श्वासारूपी पूंजी को। किस में खो रहा है? पाहण पीतल पूज के भगति कहे संसार। किस में खो रहा है? हाँ, पाहण पीतल पूज के भगति कहे संसार। पत्थर के भगवान बना दिए, पीतल के भगवान बना दिए, और फिर उनकी पूजा करके उसको ही भक्ति मानकर बैठ गए। तो महाराज हमारे वो तो असल नहीं है, वो तो नकल है। असल तो ये सरगुण शरीर है और निर्गुण इसके अंदर आत्मा है। इसकी जब तक भक्ति नहीं होगी, चलता देवल पूज प्राणी माए बसे राय जादो रे। पाहण देवल झूठ बिन चेतन जाको पूजे आंदो रे। एक ही बात करे, ये महाराज भी वो महाराज भी, दोनों महाराजों की बात में अंतर नहीं है। रामचरण जी महाराज की और सुखराम जी महाराज की बात में अंतर नहीं है। तो पाहण पीतल पूज के भक्ति कहे संसार, उसे ही भक्ति मानकर बैठ गए। तो महाराज में वो भक्ति तो नहीं है, वो तो नकल की पूजा है, असल नहीं है। भक्ति कहे संसार दोय मुँह एक नाही, उसे भक्ति कह रहे, लेकिन वो दोनों में ही एक भी भक्ति नहीं है। न पाहण में है और न पीतल में, दोई में एकौ नाई। कुबुद्धि कल्पना लोभ विषय के मार्ग जाए, उनको तो ऐसा लोभ लगा हुआ है, विषय के मार्ग जा रहे हैं, यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। पंडितों से कह रहे हैं ना महाराज, पेट भरण के कारण भ्रम उठाए खाए, लोगों के अंदर क्यों ऐसा भ्रम डाल दिया। और महाराज मैं सेवा किया सू साँच ना आवे, यूँ तो राम न रीझे, ऐसे तो राम जी रीझने वाले नहीं हैं। केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, पेट भरण के लिए ऐसा भ्रम डाल दिया लोगों में, तो वो कुबुद्धि है, कल्पना लोभ विषय के मार्ग है। वो तो और ऐसे नीचे गिराने वाला कार्य हो गया, ऊपर उठाने वाला कार्य नहीं हुआ। तो राम चरण ऐसो धर्म घाडो गहे गिमार। जो गिमार है, जिनको सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिनको गटके पर्चों का आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, वो ऐसे धर्म को गट्टे रूप से पकड़ता है, यानी गाढ़ा पकड़ के रखता है और कहता है कि देखो धर्म का पालन तो हम करते हैं। तो महाराज हमारे वो तो गिमार है, नहीं समझता, अभी सच्ची भक्ति का तो पता ही नहीं। भक्ति भक्ति सभी कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो, ये देही के अंदर निरंतर रूप से होती रहती है, उसे ही सच्ची भक्ति कहते हैं। बाकी तो ये नकल की पूजा है, तो नकल की पूजा कोई असल मान के उसकी करते हैं। तो महाराज माने वो गिमार है, वो ऐसे धर्म को गाढ़ा पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उनसे कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। निराकार को नींद वे कर विध्वंस आकार। अब वाणी को ये विराम देते, समय हो गया। बाकी अभी अज्ञानी का अंक तो और लंबा है, कल और आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो।
स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंताने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।